हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है। तो आज बाहर बहुत ही ठंड थी, तो मैंने सोचा कि भाई अभी रूम में ही व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि बाहर जाना पॉसिबल नहीं था और वहाँ पे ठंड भी इतनी ज़्यादा थी। तो रूम में ही वीडियो व्लॉग बना देते हैं। तो ये व्लॉग आपको पता चल ही चुका होगा कि ये किसके बारे में है। तो ये पर्टिकुलर ऐसा है कि अभी जो जनवरी इनटेक में जो लोग स्टूडेंट्स या डिपेंडेंट जो भी कोई आ रहा है, तो उन लोगों के लिए खास है कि क्योंकि उन लोगों को क्या क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए, क्या नहीं लेके आनी चाहिए, वो सब मैं इसमें आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो ये सभी चीज़ों के लिए मैंने एक लिस्ट तैयार किया हुआ है। तो वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे मैंने लिस्ट तैयार किया हुआ है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए, वो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो लगेज पैक करने से पहले आप लोग मेक श्योर कर लो कि भाई आपकी टिकट में कितना, जो आपने फ़्लाइट बुक करवाई है उसमें आपको कितना बैगेज अलाउंस दिया हुआ है, तो बाद में आप लोगों को दिक्कत ना होए। तो स्टूडेंट है उसको कोई फ्लाइट दे रही है 3 बैग 23 kg की और 1 हैंड बैग और 1 लैपटॉप बैग। तो उसमें हैंड बैग में आप लोग 7 kg तक ही सामान डाल सकते हो। और जो लैपटॉप बैग है उसमें लैपटॉप तो होना ही चाहिए। अगर लैपटॉप नहीं होगा तो वो लोग आपको अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन लैपटॉप के साथ आप कुछ भी और स्टफ भी डाल दोगे तो वो चलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें लिमिट होती है, लेकिन आप लोग लैपटॉप तो उसमें डालना पड़ेगा। जो डिपेंडेंट है उसको 2 ही बैग अलाउंस होते हैं, वो भी 23 kg की 2 बैग्स। सो उसके लिए कुछ इतना ज़्यादा नहीं होता है। और एक नई चीज़ कि भाई आप लोग नई बैग परचेस कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप उसका जो सेट है पूरा वही लें, क्योंकि यहाँ पे आके क्या होगा कि भाई जगह कम होगी तो बैग रखने के लिए भी स्पेस चाहिए। तो क्या है कि अगर सेट होगा तो एक के अंदर एक वो आ जाएगी, तो आप लोगों को फिर दिक्कत नहीं होगी और रूम में स्पेस भी बना रहेगा। चालू करते हैं। तो पहला है कि भाई किचन यूटेंसिल। तो उसमें आप लोगों को क्या क्या लेके आना चाहिए। तो प्रेशर कुकर सबसे पहले, तो जो हमारा कुकर होता है जो बेसिक घर में होता ही है एक्स्ट्रा वाला, तो वो लेके आ जाओ तो भी चलेगा। और 4-5 लीटर का हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर 2 लोग आ रहे हैं तो उतना, और एक ही आ रहा है तो उससे छोटा चलेगा। फिर होगा कि बड़ा पैन, कुछ भी सब्जी वब्जी या कुछ भी संभारा या कुछ भी बनाना हो तो उसमें चलेगा। फिर चाय के लिए पतीला, फिर तवा, चकना, बेलन, फिर चॉपर लेके तो ज़रूरी है ना। तो ये है चॉपर जो बहुत ही काम आता है। फिर है नाइफ और सीजर। वो आप लोगों को क्या करने का है, नाइफ और सीजर ब्लैक पॉलीथीन है उसमें पैक करके रैप करके लेके आना, क्योंकि जब एयरपोर्ट में जाते हो ना तो लगेज में वो स्कैन होता है, तो कभी कभार पूरा बैग आपको खोलना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा। तो क्या है कि ऊपर ही रखो और ब्लैक पॉलीथीन में कर रैप करना, तो क्या है कि डिटेक्ट नहीं होता है ऐसा। फिर खमड़ी लेके आना, स्पून, फोक, फिर प्लेट, बाउल, ग्लास, मग चाय पीने के लिए, कॉफ़ी। फिर प्लास्टिक के कंटेनर ज़रूर लेके आना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप यहाँ पे बाय करोगे और प्लास्टिक के कंटेनर में फिर उसको स्टोर करने के लिए। फिर होगा कि भाई टिफ़िन के डिब्बे, जो आपको कहीं पे भी जाओगे जॉब पे या तो वहाँ पे टिफ़िन लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप लोगों को फूड प्रोवाइड करेंगे वो लोग। कई जगह पे होता है कि फूड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन टिफ़िन अगर हो घर पे पड़ा ही होगा तो लेके आना का। फिर क्लिप्स, जो कोई भी चीज़ आप लोग प्लास्टिक वाले थैली होती है तो उसको एयर टाइट करने के लिए ऐसी क्लिप्स है, तो ये ज़रूर लेके आना है, वो बहुत ही यहाँ पे ज़रूर पड़ती है। फिर मसाले, और वो भी प्लास्टिक का ही लेके आना, क्योंकि वेट कम होता है तो क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेके आ सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक की चीज़ें थोड़ी लेके आओ तो बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा आप चीज़ें ला सकते हो। फिर दूसरा टॉपिक है कि भाई क्लोथ्स, उसमें क्या क्या आप लेके आ सकते हैं। तो पहले हम लोग अंदर से ही चालू करते हैं कि भाई अंडरवेयर है, गंजी है, बनियान, तो वो सब आप लोग 7 पेयर तो लेके आना ही, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हफ्ते में एक ही बार आपको लॉन्ड्री का मिलता है। तो अगर 7 दिन आप लोग
पहनोगे तो ऑब्वियसली 7 पेयर तो चाहिए ही। तो ये है। और फिर थर्मल तो 2 पेयर लेके आना, क्योंकि थर्मल यहाँ पे अभी विंटर चालू हो गया है तो ज़रूरत पड़ेगा ही, क्योंकि थर्मल के बिना आप बाहर जा ही नहीं पाओगे। तो वो है। फिर आपको जीन्स के पैंट 3 मैक्सिमम, फिर 3 शर्ट्स। शर्ट्स बहुत ज़्यादा मत लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे लोग मोस्टली टी शर्ट्स ही पहनते हैं, तो टी शर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा लेके आओ 5 और 6। तो उसमें जगह भी कम होती है और प्रेस का भी कुछ झंझट बंझट नहीं है। फिर 1 फॉर्मल जोड़ी लेके आना। तो क्या है कि कहीं पे आप इंटरव्यू के लिए भी जाओगे तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। 1 टाई भी लेके आना, कहीं पे ज़रूरत पड़ जाए तो चल जाएगा। और जो ये फॉर्मल जोड़ी लेके आओ ना, वो ब्लैक कलर की लेके आना पूरा। शर्ट भी ब्लैक और पैंट भी ब्लैक, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट में यही वो उसका ड्रेस होता है, तो वो आप लोगों को यहाँ पे फिर से बाई नहीं करना पड़ेगा, तो उसका भी पैसा आपको बच जाएगा। फिर 2 शूज़ लेके आना, 1 फॉर्मल एंड 1 स्पोर्ट्स। और बन सकता है तो ब्लैक कलर का ही लेके आना, क्योंकि ज़्यादातर रेस्टोरेंट में ब्लैक कलर का ही शूज़ वो लोग प्रीफर करते हैं। फिर है ट्राउज़र। ट्राउज़र 3 जोड़ी तो लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप वेयर हाउस में जॉब करने जाओगे तो वहाँ पे जीन्स और वो सब आप लोग नहीं प्रीफर कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे आप लोग कंफर्टेबल नहीं होगे उसमें अगर जीन्स पहन के जाओगे। तो वहाँ पे क्या लोग करते हैं कि ट्राउज़र पहन के ही जाते हैं, तो वो इजीली कंफर्टेबल होता है और वहाँ पे क्या हेवी काम होता है तो अच्छा भी लगता है। फिर होता है जैकेट। जैकेट आपके पास अगर इंडिया में है तो वही अभी लेके आओ, यहाँ पे आके आप नया बाय भी कर सकते हो। और यहाँ पे आके आपको यहाँ का ही बाय करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का जैकेट अभी नहीं चलेगा। तो वहाँ पे ऐसा मत करो कि भाई वहाँ से नया खरीद के लेके आओ, जो भी है वो लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कैप में वुलन की जो कैप होती है वहाँ पे होती है, वो यहाँ पे चल जाती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके नहीं खरीदनी पड़ेगी। या फिर मफलर हो, सब वो चलेगा। फिर हैंड ग्लोव्स तो यहाँ पे आके लो तो अच्छा है, लेकिन अगर वहाँ पे एक्स्ट्रा है तो वो लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर टॉवल, नैपकिन, फिर हैंकी, वो सब लेके आने का। फिर बर्तन पोंछने का कपड़ा भी लेके ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ पे बर्तन पोंछने के लिए कोई एक्स्ट्रा कोई देगा नहीं, इसलिए आपको खुद ही लेके आना पड़ेगा। तो आप सॉक्स की ज़्यादा से ज़्यादा पेयर लेके आना, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि भाई आप लोग हर बार बाहर ही जाओगे तो शूज़ पहन के ही जाओगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉक्स की पेयर लेके आना। और 1 जोड़ी स्लीपर लेके आना, क्योंकि जब आप घर में होते हो ना तो आप खुले पैर घूम नहीं सकते हो, क्योंकि नीचे बहुत ठंडा होता है। तो 1 जोड़ी स्लीपर ज़रूर लेके आना, क्योंकि बाद में यहाँ पे आके फिर आपको बाय करनी ही पड़ेगी, इसलिए वहाँ से अगर है तो प्रीफर करो कि वहाँ से ही लेके आओ। तो अब तीसरी चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिक आइटम में आप लोगों को क्या क्या लेके आना चाहिए। तो उसमें है कि यूनिवर्सल एडाप्टर, फिर मोबाइल का चार्जर, फिर अगर मोबाइल का कवर आप लेके आना चाहे, अगर नहीं है तो वहाँ से लेके आओ, और एक्स्ट्रा अगर आपको चाहिए तो एक्स्ट्रा लेके आओ, और उसका टफन भी लेके आओ। फिर अगर आपके पास पुराना लैपटॉप है या जो भी है, कंडीशन अच्छी है, तो वो लेके ही आओ, यहाँ से बाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खामखा आपका अभी पैसा आते हो तो खामखा पैसा वेस्ट होगा। फिर ईयरपोड, अगर ब्लूटूथ वाले हैं तो वो बेस्ट है यहाँ पे, और अगर सादे वाले हैं वायर वाले तो वो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर एक्सटेंशन बोर्ड तो ज़रूर लेके आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही, अगर आप पीजी में भी या कहीं जगह पे रहते हो ना, तो वहाँ पे यहाँ पे क्या होता है कि इतने सारे बोर्ड नहीं होते हैं, तो एक्सटेंशन बोर्ड आपको चाहिए ही चाहिए। फिर ट्रिमर तो ज़रूर लेके आना, क्योंकि यहाँ पे सेविंग बेविंग जो भी आप करते हो तो उसके पैसे ज़्यादा हैं, तो उसके लिए आप ट्रिमर ज़रूर लेके आना, क्योंकि आपके वहाँ पैसे भी बच जाएंगे। फिर मिक्सचर या फिर ब्लेंडर जो भी है आपके पास घर पे एक्स्ट्रा वाला है, वो ज़रूर लेके आओ, तो क्या है कि भाई इधर से आके आपको लेने की ज़रूरत ना पड़े और आपका काम भी चल जाए। तो इलेक्ट्रिक आइटम में तो इतनी ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, ये सब ही है। फिर आप ग्रोसरी और स्नैक्स में क्या क्या ला सकते हो। तो ग्रोसरी में तो क्या है कि भाई राइस है, तुअर दाल, मग, चना, जो भी आपको कठोर थोड़े थोड़े चाहिए वो लेके आओ। फिर भाखरी और रोटली का
आटा तो ज़रूर लेके आना, क्योंकि इनिशियल डेज में आपको इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप आके ही तुरंत बाहर नहीं जाओगे। पहले क्या होगा कि भाई जो भी है उससे चला लेते हैं। फिर सब मसाले लेके आना, राई, दाना, हळदर, जीरू, दाना जीरू, मरचू, वो सब वहाँ से ही लेके आना, क्योंकि यहाँ पे मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि मसाले इतने ज़्यादा अच्छे होंगे, पर वहाँ से लेके आओगे तो वो तो बेस्ट ही है अपने लिए। और एवरेस्ट के मसाले अगर आप लोग वहाँ पे खाते हो पाव भाजी का या सब्जी मसाला जो भी है, तो वहाँ से ही लेके आओ। इधर एवरेस्ट का शायद आपको कहीं जगह पे मिल जाए तो मिल जाए, एवरेस्ट का नहीं मिलेगा। फिर मैगी और मैगी का मसाला वो तो भूलना ही मत, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में आओगे तब मैगी तो बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी आपको खाने के लिए। फिर स्नैक्स में आप जितना भी ला सकते हो, आपको जो भी पसंद है वहाँ का स्नैक्स वो सब ला सकते हो। तो क्या है कि आपको सुबह नाश्ते में भी या कहीं पे भी कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप लोग चला सकते हो। और उसमें तो खारी सिंग तो लेके ही आना, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत रेयरली आपको मिल जाएगी। मिसेलिनियस आइटम जो है लास्ट है, उसमें क्या है कि भाई नेल कटर है, बॉडी लोशन है, लिप क्रीम है, फिर ब्रश, कोलगेट, सोप, शैम्पू, वो सब चीज़ें आप लोगों को जितनी जितनी चाहिए इनिशियल स्टेज में वो सब लेके आना है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में आप लोग फिर ग्रोसरी और सब कुछ खरीदने के लिए नहीं जाओगे, आपको जो भी है वो उससे काम चला लेंगे। सोप अगर लेके आते हो तो उसकी साबुदानी है वो भी लेके आना। फिर अम्ब्रेला तो वहाँ से ही लेके आना, यहाँ पे बहुत ही महंगी मिलती है भाई। फिर बेसिक मेडिसिन तो ज़रूर लेके आना, और उसका प्रिस्क्रिप्शन भी, अगर आपको कोई बीमारी है तो उसका प्रिस्क्रिप्शन भूलना मत, क्योंकि यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी दवाई नहीं देगा आपको। तो वो चीज़ें बहुत ही ध्यान से पैक कर लेना। फिर वार्म शाल होती है वो भी आप ला सकते हो एक, क्योंकि इनिशियल स्टेज में आप लोगों के पास कोई ऐसा ब्लैंकेट के कुछ नहीं होगा, तो इनिशियल स्टेज में आप लोग को ये काम लग जाएगा। और बाद में आप लोग परचेज यहाँ पे आके यहाँ का जो ब्लैंकेट है वो आप लोग परचेज कर सकते हो। फिर नेक पिलो, जब आप फ्लाइट में होगे तो नेक पिलो की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है तो उसमें तो बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बाद में बीच में क्या होता है गैप होता है, तो वहाँ पे आप लोग चेयर में ही आराम करोगे तो ये नेक का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए अगर नेक पिलो होगा तो आराम से आप लोग सो सकते हो। और फिर अगर ये आप लोगों को लानी है तो ला सकते हो पक्कर, टेस्टर, डिस्मिस एंड मेजर टेप। मेजर टेप मैंने इसलिए बोला कि भाई मेजर टेप का क्या है कि भाई यहाँ पे कोई भी आप चीज़ें लेने जाओगे, अगर आपको टेबल ही लेना है आपके स्टडी के लिए, तो उसका मेजरमेंट आपको यहाँ घर पे ही करके जाना पड़ेगा कि इतना मेजरमेंट में आ जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई उन लोगों ने साइज ही दिया होता है, ऐसा नहीं है कि खुला हुआ पड़ा होगा। तो वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो कि भाई अगर मेजरमेंट आपके पास घर के पास है, घर में है, तो पहले ही माप करके जाओ कि भाई इतना बाई इतना का टेबल चाहिए हमको, तो उतना ही आपको आप ला सकते हो। फिर क्या हो, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, दिक्कत होगी कि आपको पता नहीं होगा माप, और यहाँ पे लाओगे और इतनी स्पेस नहीं होगी तो आपका वो पैसा भी वेस्ट जाएगा, सब कुछ वेस्ट जाएगा उसमें। तो यही सब सारी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। और ये सब चीज़ें पैक करना तो मत ही भूलना। और अगर आपको एडिशनली आपको कोई ऐसी चीज़ें की ज़रूरत है तो वो आप खुद भी ला सकते हो, ऐसा नहीं है कि इतनी सारी, लेकिन ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को लानी ही चाहिए। तो क्या है कि आपको यहाँ पे आके कुछ एक्स्ट्रा बाय करने की कुछ इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय बाय।